नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में पंचायत अध्यक्ष पद पर किसने फहराया झंडा, धर्मांतरण कराने का कौन सा मामला आया सामने और महंगाई के खिलाफ किसका फूटा गुस्सा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर फिर भाजपा ने झंडा फहराया। भाजपा की विजय ने 38 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अर्चना यादव को 30 मतों से पराजित कर विजयश्री हासिल की। मतदान के दौरान 46 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने अपने मत का उपयोग किया। वहीं कोल्ड स्टोर में अवैध भंडारण के 2 मामलों में नामजद एवं जनपद में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी अनिल चौधरी की वांछित जिला पंचायत सदस्य पत्नी ममता चौधरी अपना मतदान करने नहीं पहुंची। इधर कलेक्ट्रेट स्थित मतदान केंद्र के बाहर पुलिस की टीमें ममता चौधरी की गिरफ्तारी के लिए मुस्तैदी से लगी रही। मतदान केंद्र के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहे। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक को पुलिस द्वारा रोकने पर सपाइयों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह को 38 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं सपा प्रत्याशी अर्चना यादव को 8 मत प्राप्त हुए हैं। एक जिला पंचायत सदस्य ने मतदान नहीं किया। मतदान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। आज की जीत मेरे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। मैं केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को, संगठन को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट दी। मेरी पत्नी को टिकट देकर आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ता किसी को भी कभी भी टिकट देके उससे इतने मत पर बैठ गए। कितने मत मिले? 38 मत मिले हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। मैं पूरे जनपद का धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों का, क्योंकि इतने मतों का आने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है और इतना वोट दिया है कि हम लोग खुद इस बात के लिए सबका धन्यवाद देते हैं कि इतने मतों के साथ जीतना बहुत बड़ी बात है। और मैं मीडिया का, प्रशासन का, शासन का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना चुनाव लगातार इस प्रबंधन के साथ कराया और आज भी इतनी अच्छी तरीके से चुनाव कराया। उस दिन प्रचार जो दाखिल हुआ था उस दिन भी बहुत अच्छा प्रबंध किया आप सब लोगों के द्वारा। में बाबूजी का और राजू भैया क्या योगदान? आदरणीय बाबूजी और राजू भैया जी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है और रहेगा। उनका सभी कार्यकर्ताओं पे आशीर्वाद रहता है, बाबूजी का और भैया जी का, और संजू भैया जी का भी सहयोग हमेशा रहा है और रहेगा। क्योंकि एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमेशा बाबूजी का आशीर्वाद सभी को मिला है, मुझे भी मिला है, मेरे परिवार को मिला है। और मैं साथ साथ JP नड्डा जी के नेतृत्व में और सत्यदेव जी के नेतृत्व में जो आज संगठन के ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों प्रक्रिया आप जनवरी की देख रेख में शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। कुल 46 मतदान हुए थे, इसमें से 8 मत जो है वो अर्चना यादव को मिले हैं, 38 मत विजय सिंह को मिले हैं। विजय सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है। परिणाम पूरा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न हुई। सर कितने वोट मिले हैं दोनों को? कुल 46 मतदान हुआ था, जिसमें 8 अर्चना यादव के पक्ष में गया है और 38 जो है वो विजय सिंह के पक्ष में। सर, एक सहायक बनाने की जो प्रक्रिया वो लीगल है सर? सब लीगल है, सब एवरीथिंग इज लीगल। थैंक यू सर। ओके। भैया इतनी जल्दी भाई साहब आगे, भाई साहब योगी जी, आदरणीय योगी जी, मोदी जी की नीतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और नारी सशक्तिकरण और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहली प्राथमिकता क्या हुई? 38 प्राथमिकता बताइए। अब आप 38 सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी राजनीतिक क्षेत्र का विकास करना, हम नागरिक बन रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ नारी सशक्तिकरण, विकास करूंगी, भ्रष्टाचार को हटाऊंगी, सबसे ज्यादा गंगीरी क्षेत्र को बढ़ावा दूंगी। गंगीरी क्षेत्र अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कराकर लव जिहाद का मामला सामने आया है।
बन्ना देवी थाना इलाके की डूडा कॉलोनी का है, जिसके विरोध में तमाम हिंदूवादी और बीजेपी के नेताओं ने बन्ना देवी थाने का घेराव किया। हिंदूवादियों का सीधे तौर पर कहना है कि संप्रदाय विशेष द्वारा हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर लव जिहाद में फंसाया जाता है और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस घटना से हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के डूडा कॉलोनी में रहने वाले संप्रदाय विशेष के परिवार पर पड़ोस में ही रहने वाले हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया कि तकरीबन 3 महीने पहले संप्रदाय विशेष का एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर यहां डूडा कॉलोनी में अपने घर ले आया था। जब से वह लड़की इसी परिवार के साथ में रह रही है। इस तरह से नाबालिग हिंदू लड़की के रहन सहन को देखकर पड़ोसी हिंदूवादियों को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस संप्रदाय विशेष परिवार से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने फोन द्वारा हिंदूवादी नेता संजू बजाज को दी। संजू बजाज अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि ऐसे में संप्रदाय विशेष के लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या लालच देकर लव जिहाद जैसे मामलों में फंसा लेते हैं व बाद में उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। इस घटना के बाद से तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता थाना बन्ना देवी पर जुट गए और थाने का घेराव किया। घंटों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जद्दोजहद हुई। बाद में थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद हिंदूवादी शांत हुए। गिरफ्तार किया गया है बदलर, क्या मामला हुआ? देखिए, घेराव तो नहीं, एक सूचना मिली थी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विषय में, तो उसको लेकर तमाम हिंदूवादी कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता जो कि शुरू से ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य निरंतर करते रहते हैं, हमें सूचना मिली, हम लोग तत्काल पहुंचे। यहाँ डूडा कॉलोनी पड़ती है थाना बन्ना देवी क्षेत्र में, तो वहाँ एक नाबालिग लड़की जो कि नोएडा की है उसको एक मुस्लिम व्यक्ति ले आया और उसे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराने जा रहा था। वहाँ के ही मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना हम लोगों को दी। हम तत्काल वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी भी पहुंची, तो वहां पर उसके लड़के के परिवार के लोगों ने उनसे भी बदतमीजी कर दी। फिर उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची। हम यहां पर थाने पर आए हैं और थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराकर उन पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद को लेकर, देखिए क्या मंशा है? छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। धर्म परिवर्तन को लेकर तरह तरह से लालच देकर, दबाव बनाकर या फिर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। ATS लगातार इस पर काम कर रही है और थाना बन्ना देवी क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। थाना बन्ना देवी पुलिस को पता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रही है, पब्लिक बता रही है, तब पता चल रहा है कि हाँ इस तरह की कोई घटना भी हो रही है। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की रहने वाली है नोएडा सेक्टर 122 और इसका पैतृक गांव है कानपुर क्षेत्र में। वहाँ पर एक 363 366 में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। अभी लड़की के माता पिता को सूचना दे दी गई है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हमको आश्वासन मिला है कि जो कानून कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी। दूसरा हमारा विषय है कि ये जितने भी लोग डूडा कॉलोनी में रह रहे हैं इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर ये इसके पात्र हैं कि नहीं और क्या क्या गतिविधियों में ये संलिप्त है। इनकी गतिविधियों की जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा और लड़की यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा लाए गए थे और उसके संबंध में इनके द्वारा पुलिस के मामले संज्ञान में लाया गया था। अभी लड़की के जो माता पिता हैं और जो लड़की के परिवार संबंध के आधार है और उसके बाद जो भी इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसके बाद अगर कहीं पंजीकृत कराया गया है तो उसका इस तरह की तहरीर से इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये जब उस स्थान पर वहाँ पे गई तो उनके साथ वहाँ पे जो परिवार में लोगों ने समस्या बची उसके संबंध में इन्होंने तहरीर सर सब का मामला बताया जा रहा है कि इसके बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता। एक बार जब इनकी घर वालों से उनके बारे में पता होगा उसके बाद सर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने तहरीर दी है उसमें क्या कार्रवाई? जो भी इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको विधिक कार्रवाई की जाएगी। भी किया गया, क्या कुछ मामला था? देखिए, धर्मांतरण का मामला है ये और बड़ी साजिश के तहत इन लोगों का जो चैनल चल रहा है, जो रॉकेट चल रहा है इनका, इस तरीके से ये लोग बड़ी उससे सक्रियता के साथ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि 4 महीने पहले ये नाबालिग बिटिया नोएडा से लाई गई और वहाँ नीवरी गांव में रखी गई
मैं पूछना चाहती हूँ और प्रशासन से भी मैंने कह दिया है, वो चैनल कौन सा है, वो रॉकेट कौन सा है जो 4 महीने से नाबालिग बिटिया को, दूसरे की बिटिया को अपने घर में बंधक बना करके रखा। कल मुझे पता थी कि निकाह होने जा रहा है, चारों तरफ भागते रहे, दौड़ते रही, लेकिन पता नहीं चल पाया कि लड़की का निकाह किस घर में चल रहा है। नीवरी में, नीवरी में केंद्र खुला हुआ है, ये रॉकेट चल रहा है वहाँ से, और गढ़ बने हुए हैं इन लोगों के। और उस नाबालिग बिटिया का निकाह फर्जी माँ बाप बन करके जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने शिकायत दी है, तो एसपी सिटी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, वे जो जिस तरीके से मुझे खींच के ले जा रहे थे, मैंने दी है यहाँ पर एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज। धर्म परिवर्तन का मामला है? बिल्कुल धर्म परिवर्तन का मामला है। आर्य नाम की बिटिया है, सानिया, उसका नाम रख दिया। आपने किसी प्रकार का आरोप भी लगाया किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ, उसको क्या कुछ? नहीं, कोई आरोप मैंने नहीं लगाया है। बहन जी की लड़की कहाँ की रहने वाली थी? थोड़ा सा समझने का फेर हुआ है। लड़की कहाँ की रहने वाली है वैसे? वो लड़की नोएडा सेक्टर 122 की रहने वाली है और उसका पैतृक स्थल कानपुर में है। क्या कानपुर में कोई मुकदमा वगैरह लिखा है? मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी माता पिता की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त या शिकायत दी? वो आ रहे हैं, आकर के वो देखेंगे। मैडम, जिस तरह आप भाजपा की सरकार में आप खुद कार्यकर्ता हैं, तो आपको थाने को घेराव करना पड़ेगा। नहीं, घेराव कहाँ किया है? घेराव वाली तो बात ही नहीं है। अपनी बात रखना, अगर घेराव कह रहे हैं तो ये गलत बात है। हम अपनी बात यहाँ पर रखने आए हैं। अगर कोई बात गलत कह रहा है तो उसका विरोध हम करते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 20 नवंबर 2020 से अब तक लगभग 7 माह में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतें 240 रुपए। विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों, विशेषकर महिला शक्ति ने काफी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में रसोई गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए, एप्रिन पहनकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए कांग्रेस कार्यालय मैरिस रोड से चलकर भारी सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सेंट्रल पॉइंट, समद रोड, स्टेट बैंक, घंटाघर होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे। आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने के कारण विरोध प्रदर्शन जुलूस को तस्वीर महल चौराहा के पास लगी हुई बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाने दिया। वहां रोके जाने पर प्रदर्शनकारी वहीं धरना पर बैठ गए। इस अवसर पर विवेक बंसल ने आंदोलनकारियों व नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में रसोई गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हमारे देश में काफी बढ़ी हुई हैं, जिसके चलते आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों भी आसमान को छूने को मजबूर है और आम नागरिकों को रोटी भी चैन से नसीब नहीं हो पा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि शराब माफियाओं के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 82 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और कार्यवाही करते हुए आज 3 थानों में गैंगस्टर के अधिनियम के तहत और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 27 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, शराब तस्कर और 5 सेल्समैन सहित सहयोगियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। जिसमें बात करें मुख्य आरोपी अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनि शर्मा एवं मदन गोपाल को हरियाणा के हैं। आज आयुक्तों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई है और अब भी कार्यवाही की जा रही है। अब तक टोटल कार्यवाही की गई 42 खाते भी सीज किए जा चुके हैं। अभी जो भी अभियुक्त बचे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ में शराब माफिया के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए डीजीपी मुख्यालय एवं शासन के निर्देश अनुसार अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 82 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज 3 थानों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगर बात करें तो 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और अन्य सहयोगी एवं 4 ठेका संचालक भी शामिल हैं। और प्रमुख अभियुक्तों की बात करें तो शराब माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनि शर्मा एवं मदन गोपाल जो हरियाणा का रहने वाला है। इसके अलावा शराब तस्कर विपिन यादव मैनपुरी का एवं शिव कुमार हाथरस का। इसके साथ ही जो फैक्ट्री मालिक हैं और अवैध फैक्ट्री मालिक थे विजेंद्र कपूर, गंगाराम प्रधान व अन्य इनके साथी, इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और अब तक जो टोटल इसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसकी अगर बात करें तो इन लोगों के 42 खाते भी पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा चुके हैं।
एवं कई सालों से जो इनके द्वारा जो धन अर्जित था, जो इन खातों में था 1 करोड़ से अधिक, उसको फ्रीज किया गया। वहीं अपराध से अर्जित इनकी लगभग 120 करोड़ की संपत्ति को भी पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें भी इन गैंगस्टर मुकदमों के पंजीकृत होने के बाद विधिवत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रचलित है। इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई के पहले से ही आदेश हैं और जो अन्य अभियुक्त भी हैं, इनमें से जो 77 को चार्जशीट अब तक किया जा चुका है। अगले हफ्ते में लगभग इतने ही अभियुक्तों के विरुद्ध और गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्ताव। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।